गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा लास्ट क्लास की बात करें तो बेटा हमने मेथड ऑफ सॉल्विंग की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। सारे मेथड हमने कर लिए थे। पहला मेथड था बेटा, वापस बोल देता हूँ, फैक्टराइजेशन, मेकिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑक्सिलरी आर्गुमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग सम टू प्रोडक्ट टू सम, चेंजिंग वेरिएबल, यूजिंग साइमल्टेनियस इक्वेशन, बाउंड्रीनेस, मिसलेनियस एंड इनइक्वालिटी, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी की, ठीक है बेटा। क्वेश्चन हम बीच में रैंडमली उठाते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बेटा, मेरे पास मैंने क्वेश्चन दिया आपको 2 sin x माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये बेटा क्या हो गया बेटा, मुझसे पूछा गया फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैं जानता हूँ कि इसको मैं लिख दूँ 2 sin माइनस cos इंटू 1 प्लस cos। बेटा ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके फैक्टर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस। बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, आप इन दोनों को काट मत दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप किसी फंक्शन को काटते हैं तो बेटा इसका मतलब आप उसकी वैल्यू को जीरो पुट कर रहे हो, ठीक है। तो उसको एक तरफ ले जाके कॉमन निकाल लीजिए, अंदर मुझे क्या मिलेगा देखो 1 माइनस कॉस सी, ठीक है। ओपन हुआ तो बेटा ओपन होने पे -1 प्लस सी होगा, प्लस सी और माइनस सी कट गया, बेटा मेरे पास ये फंक्शन आ गया। तो बेटा यहाँ से मुझे क्या मिला, देखो पहली बात तो और है, क्योंकि या फिर ये जीरो या ये जीरो, तो मेरे पास आया cos x इज इक्वल टू -1 और sin x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो बेटा हम cos की अगर -1 की बात करें तो बेटा इधर 0, इधर 1, इधर 0, इधर -1, इधर 0, तो बेटा मेरे पास कितनी बार आ रहा है बेटा ये -1, बेटा -1 मेरे पास सिर्फ एक बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है, सिर्फ एक बार। और बेटा मैंने आपसे कहा था कि अगर सॉल्यूशन मेरा सिंगल टाइम अपेयर हो रहा है तो मैं उसको रेफरेंस एंगल से याद लिखूंगा, किससे, रेफरेंस एंगल से। तो बेटा x मेरे पास कितना हो गया 2n पाई प्लस पाई, क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ, ठीक है। चलिए अब बेटा इधर बात कर लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, जनरल वो है, दो बार आएगा, तो लिखने का तरीका 1/2 कितना होता है बेटा, मेरे पास 1/2 होता है बेटा मेरे पास पाई/6। तो बेटा x कितना आ गया n पाई प्लस -1 टू द पावर n पाई/6। क्या सभी को समझ में आया, हाँ जी, क्लियर हुआ, ठीक है। ये था आगे बेटा हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। अब हम बात कर लेते हैं बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन की। बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमने कहा था 0 से लेकर 2 पाई के बीच में, n0 डालो आपको पाई मिलेगा, 1 डालो 3 पाई मिलेगा, काउंट नहीं होगा। तो एक सॉल्यूशन तो बेटा यहाँ से आया। इधर बेटा आप n0 डालो आपको पाई/6 मिलेगा, 1 डालो 5/6 मिलेगा। जैसे 2 डालूंगा बेटा ये 2 पाई से ऊपर निकल जाएगा, मतलब ये काउंट नहीं होगा। तो कितने प्रिंसिपल सॉल्यूशन है बेटा मेरे पास, 3। कौन कौन से, पाई/6, 5 पाई/6 और पाई, क्लियर। चलिए ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, अपने आप करने हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो इसको एक तरफ लेके जा सकता हूँ मैं दोनों को, उसमें से cos x मेरा कॉमन आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, हाँ। तो आपको दिख जाएगा cos x इंटू 2 cos 2x माइनस 1। 2 cos 2x के बारे में भी हम शायद कुछ जानते हैं, ये कुछ होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इसकी बेटा अगर मैं बात करूँ तो दोनों में से मेरा cot x कॉमन निकल गया, अंदर मुझे क्या मिला 1 प्लस कॉस एक्स, इधर से -1 कॉमन निकल गया, इधर से मुझे क्या मिला 1 प्लस कॉस एक्स। तो बेटा मेरे फैक्टर क्या आ गए, 1 प्लस कॉस एक्स, बेटा मेरा दोनों में से बाहर कॉमन निकल गया, अंदर क्या बचेगा 1 प्लस कॉस एक्स, मुझे क्या मिलेगा cot x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब या ये 0 या ये 0, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है बेटा, दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा मेरे पास 3 sin स्क्वायर एक्स माइनस sin x cos x माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब बेटा इधर आप एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी ये बात बोली थी कि जब भी आपके सामने साइन कॉस दोनों हो, ठीक है बेटा, ये वाले सारे क्वेश्चन कौन से हो गए बेटा, ये वाले सारे क्वेश्चन हो गए पहला वाला फैक्टराइजेशन इक्वेशन, फैक्टराइजिंग इक्वेशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए बेटा मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपके पास साइन कॉस दोनों हो तो पूरे फंक्शन का कॉस से डिवाइड कर दो, याद आया, हाँ जी। मैंने आपको ये बात ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बोली थी, ठीक है, जिससे कि पूरा फंक्शन मेरा 10 में कन्वर्ट हो जाए और एक वेरिएबल रह जाए। तो इधर बेटा मेरे पास देखो स्क्वायर है, साइन कॉस 2 है, इधर स्क्वायर है, तो मैं डिवाइड कैसे करूँगा, कॉस स्क्वायर से। तो बेटा मुझे क्या मिलेगा देखो
मुझे मिलेगा 3 साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर दैट इज tan स्क्वायर माइनस में साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर। तो बेटा एक कॉस कट जाएगा, दूसरा साइन बाई कॉस बेटा मुझे tan दे देगा और बेटा इधर मुझे मिलेगा 4। अब बेटा दिख गई ये क्या है, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फैक्टर करना जानते हैं बेटा, मेरे दो फैक्टर आ गए 3 tan x माइनस 4 और tan x प्लस 1। ठीक है, तो अब tan x माइनस 4 बेटा हम जानते हैं कब होता है बेटा, एक बात ध्यान रखिएगा, tan x माइनस 4 बेटा मेरे पास होता है n पाई माइनस पाई बाई 4। ठीक है, आंसर्स का भी ये लिखूंगा। देखो एक्चुअल में जरा यहाँ पे समझिएगा कि अगर मैं -1 की बात करता हूँ तो tan x माइनस 1 बेटा मेरे पास कब कब आता है, सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 3 पाई बाई 4 और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है माइनस पाई बाई 4। ठीक है ना, और हम जानते हैं बेटा मुझे इसको tan x इज इक्वल टू tan अल्फा लिखना था, tan अल्फा। ठीक है, और उसके बाद मेरा आंसर होना था x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अब बेटा अल्फा में कौन सा चुनूं, ये वाला कि ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि प्रिंसिपल में तो आपने देखा था कि सर 0 से 2 पाई की आपने बात किया है, तो बेटा 0 से 2 पाई की जो मैंने बात किया है वो जनरल उसके किसके लिए बात की है, आपके साइन कॉस के लिए। बेटा देखिए एक बात आप समझिएगा, आप अल्फा हमेशा वो चुनोगे जिसमें इन्वर्स एग्जिस्ट करता होगा। जैसे हम बात करते हैं कॉस 0 से लेके पाई के बीच में, पाई के बीच में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। साइन में बेटा माइनस पाई से पाई बाई 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। कॉस tan में बेटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा आपको बेटा अल्फा इन्वर्स वाले डोमेन के अंदर ही चुनना है जिसमें इन्वर्स मेरा वैलिड हो। क्या सभी को समझ में आया नहीं है यहाँ? और बेटा इसका मतलब ये नहीं है कि 3 पाई बाई 4 मेरा गलत है, ये सही है, बट ऑप्शन में जो आपके सामने ऑप्शन होंगे उसमें बेटा ये नहीं ये वाला होगा। ठीक है, जेई वाला इन्वर्स वाले को प्रेफर करता है, इसलिए ऑप्शन में इन्वर्स वाला जो अल्फा होता है वो ऑप्शन में आपको कॉमनली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, n पाई माइनस पाई बाई 4। क्लियर हुआ नहीं हुआ सभी के लिए? ठीक है, इधर हम देखते हैं बेटा, इधर है बेटा 43। अब बेटा देखिए 43 को आप फिजिक्स वाले टर्म में मत लिख दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स के अंदर बेटा 43 जो हम एंगल निकालते हैं वो हमारा अप्रोक्सीमेट एंगल होता है। क्या होता है, अप्रोक्सीमेट एंगल होता है। ठीक है, तो मैथ्स में कैसे लिखेंगे बेटा, बेटा मैं इसको 4/3 को बेटा अपनी तरफ से tan अल्फा लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, tan अल्फा। तो बेटा x मेरा कितना हो गया, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। नीचे बेटा मुझे लिखना पड़ेगा वे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, और ऐसे भी लिखा हो सकता है और ऐसे भी लिखा हो सकता है n पाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। जैसे अगर मैं tan को डालूंगा तो अल्फा कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 4/3। ठीक है, ऐसे भी लिखा हो सकता है, दोनों तरीके में से कैसे भी ये वाला आपको लिख सकता है। ठीक है, तो फाइनल का आंसर क्या हुआ, ये वाला, और बीच में और था, और का मतलब यूनियन, यूनियन ये वाला। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। बेटा अगला क्वेश्चन है हमारे पास cos 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 7 cos 2x। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 cos 4x को मैंने तोड़ दिया। ठीक है, -7 इधर आ गया, -7 cos 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपको दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? हाँ जी, cos के टर्म में फैक्टर्स कर दूं, एक फैक्टर, दो फैक्टर्स कर दिए, एक फैक्टर मेरा आ गया 5/2, एक फैक्टर आ गया बेटा मेरे पास 1। अब 5/2 कैंसिल, क्यों कैंसिल मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, cos 2x इज इक्वल टू 5/2 मैंने कैंसिल कर दिया है, क्यों कैंसिल किया है मुझे नहीं पता, मैं भूल गया हूँ। ठीक है, ये आपको निकालना है। ठीक है ना, अच्छा, और cos x इज इक्वल टू 1 अगर मैं बात करूँगा तो बेटा cos x 1 मेरे पास कितनी बार आता है, एक बार, और अगर एक बार आएगा तो मैं कैसे लिखूंगा, रेफरेंस एंगल के थ्रू। तो बेटा मुझे क्या मिल गया, 2 cos x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 0, क्योंकि ये एंगल 0 होता है तो x कितना मिल गया, n पाई। क्या क्लियर हुआ नहीं हुआ? ये बेटा मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा आपके सामने है, प्रूव दैट सॉल्यूशन ऑफ cos p थीटा प्लस cos q थीटा इज इक्वल टू 0 आर इन AP। मतलब इस इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो AP के अंदर है। ठीक है,
बेटा मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, एक बार आप सोचिए फिर हम बात करते हैं। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ सोचने के लिए। हाँ जी, 1 मिनट हो गया। चलिए बात करते हैं। बेटा आप देखो, हमने अभी तक कौन कौन से टाइप पढ़ लिया। पहला पढ़ लिया फैक्टराइजेशन, दूसरा पढ़ लिया मेकिंग क्वाड्रेटिक, तीसरा कौन सा है देख लेते हैं एक बार। देखो बार बार ओपन करना पड़ रहा है, इससे बेटर क्या है कि हम इसको एक पेज में खोल के ही रख देते हैं। हाँ जी बेटा ये हो चुका है, ये हो चुका है एक्सिलरी का, और ऑक्सिलरी एलिमेंट को बेटा हम 2 मिनट होल्डिंग में डाल रहे हैं। अब ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सम इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इनटू सम। बेटा देखिए, अगर कभी भी आपको cos थीटा प्लस sin थीटा अगर आपको सम में मिलते हैं तो बेटा इनको प्रोडक्ट में बदल लीजिए। रीजन क्या है बेटा, दो चीज़ों का सम होने की, अगर दो चीज़ों का सम 0 है तो बेटा मेरे पास इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। बट अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब बेटा सिर्फ एक ही है कि दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा, या फिर a इज इक्वल टू 0 या फिर b इज इक्वल टू 0। क्या समझ में आया सभी को, नहीं आया? तो मैं क्या करूँगा बेटा, यहाँ पे लगा दूंगा बेटा cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। मुझे क्या मिलेगा, 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। अब या फिर ये 0 या फिर ये 0। और बेटा आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, अगर cos थीटा मेरा 0 तो थीटा कितना 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और बेटा यहाँ पे थीटा मेरे पास कितना आ रहा है p प्लस क्यू बाई 2 थीटा, तो बेटा ये आ गया, ठीक है। बेटा 2 से 2 कट गया, बेटा थीटा मुझे कितना मिल गया, बेटा थीटा मुझे मिल गया 2n प्लस 1 पाई अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। इधर बेटा जब मैं क्विट करूंगा तो बेटा इधर मुझे मिल जाएगा 2m प्लस 1 पाई अपॉन पी माइनस क्यू, ठीक है ना। अगर आप उसको ध्यान से देखिए बेटा, तो बेटा ये क्या जा रहा है बेटा मेरा, ये बेटा मेरे पास क्या जा रहा है, ये मेरे पास AP जा रहा है, ठीक है। बेटा देखिए, चाहो तो आप दोनों में n डाल सकते हो, चाहो तो आप दोनों में n और m अलग अलग डाल सकते हो, ठीक है ना। मैंने आपसे कहा था बस आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि n और m दोनों मेरे इंटीजर है, ठीक है। अब आप एक बार चेक कर लीजिए, n को 0 डालो आपको क्या मिलेगा, 1 अपॉन, मैंने आगे नहीं लिखा, चलिए 1 अपॉन पी प्लस क्यू मिलेगा। अच्छा 2 डालने पे 3 अपॉन पी प्लस क्यू मिलेगा, ठीक है। 5 डालने पे 5 अपॉन पी प्लस क्यू मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखो बेटा, तो ये क्या जा रही है बेटा, एक AP जा रही है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, जिसका कॉमन डिफरेंस है 2 अपॉन पी प्लस क्यू, ठीक है। सेम यहाँ पे भी जाएगी बेटा, यहाँ पे मेरा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 2 अपॉन पी माइनस क्यू, क्लियर। एक मिनट होल्ड करिए बेटा, 11 12 13, ओके। तो मैं ये लिखना भूल गया आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एन को आप डालते जाइए, आपको एक AP मिल जाएगी, इधर भी आप एन को डालोगे तो बेटा आपको एक AP मिल जाएगी, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, फाइंड सॉल्यूशन सेट। बेटा मुझे इसका सॉल्यूशन सेट निकालना है। अब बेटा अगर आपको सॉल्यूशन सेट में अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने जब आपको फंक्शन पढ़ाया था तो बेटा मैंने आपको लॉग की बेसिक कंडीशन बताई थी कि लॉग के जो भी मेरे बेस में होता है, एक तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, दूसरा ये 1 के इक्वल नहीं होता, ठीक है, और तीसरा बेटा ये वाला पार्ट बेटा मेरा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। हमने 3 चीज़ कराई थी आपको।
ठीक है, तो पहला कंडीशन देखेंगे कि ये मेरा पॉजिटिव, ठीक है, 0 है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई लेस देन, तो बेटा मुझे x मिला -6 से 0 तक। ठीक है, इसको बेटा अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो बेटा मेरा d जो आएगा, देखो क्वाड्रेटिक बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई 10 हो गया, उसके बाद पूरा इधर भागा, ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक बन गई। बेटा क्वाड्रेटिक का d नेगेटिव a पॉजिटिव, इसका मतलब इक्वेशन मेरी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। अगर इक्वेशन मेरी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो बेटा ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब x बिलोंग्स टू r। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो बेटा यहाँ से मुझे फाइनल x ये मिल गया। ठीक है, अब बेटा देखो, अब एक बात सुनिएगा, मुझे दोनों को इक्वल टू प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? दोनों कब इक्वल होंगे मुझे वो प्रूव करना है। तो बेटा ध्यान रखिएगा, अब आप इनको ये निकालने मत बैठ जाइएगा कि भैया अंदर वाला ग्रेटर देन 0। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अगर आप ये भी निकालने बैठ गए कि इसके लिए ग्रेटर देन 0, इसके लिए ग्रेटर देन 0, ठीक है, उसको सॉल्व किया करोगे, ठीक है, तो बेटा वो मीनिंगलेस हो जाएगा, क्योंकि उससे बेटा मेरा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ठीक है। हाँ, 4 कंडीशन है। x को मैंने क्यों निकाला? क्योंकि बेटा ये बेस था, ये दोनों तरफ था, मेरा बेस मेरे दोनों तरफ था, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया। अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है, बट सर अगर मैं निकालूंगा नहीं तो आंसर कैसे आएगा? बेटा आप इसको बिना निकाले आंसर निकाल लो, ठीक है, और जो आपका फाइनल आंसर है उसको क्रॉस वेरीफाई कर लो। क्रॉस वेरीफाई का मतलब उस वैल्यू को यहाँ डाल के देख लो, अगर उस वैल्यू के लिए ये मेरा नेगेटिव आ रहा है तो आप उसको डिस्कार्ड कर दो, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो एक्सेप्ट कर लो। ठीक है ना, इससे आपका क्या टाइम बचेगा। चलिए, तो पहली बात तो बेटा दोनों नलीफाई हो गए। मेरे पास क्या क्या, साइन 3x प्लस साइन एक्स इजकल टू साइन 2x। एडिशन है, पहले ही कहा था, साइन ए प्लस साइन बी कितना होगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। तो ए प्लस बी मतलब 3x प्लस एक्स बाई 2 तो 2x, 3x माइनस एक्स बाई 2 दैट इज x। ठीक है, अब बेटा देखो cos x दोनों तरफ है, काट मत दीजिएगा, दोनों में से कॉमन आएगा, तो बेटा ये मेरे पास कॉमन, तो मुझे क्या मिला, साइन 2x इंटू 2 कॉस एक्स माइनस 5। ठीक है, अब बेटा यहाँ से मेरे पास दो कंडीशन आ गई, या फिर तो ये 0 या फिर ये 0। अब बेटा मैंने इसको नकार दिया, क्यों नकार दिया? मैंने क्या कहा था ना कि जो भी आंसर आएगा उसको क्रॉस चेक कर लेना, और बेटा हम जानते हैं हम लॉग में 0 पुट नहीं कर सकते, अगर मैंने 0 डाला तो ये 0 हो जाएगा, जो कि इसको फुलफिल नहीं करेगा। क्लियर? तो साइन 0 तो बेटा मेरा डायरेक्टली कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब बच्चा cos x की बात, cos x कितना हो जाएगा, 1/2, दैट इज c कितना होता है बेटा, पाई/3 पे, तो x कितना आ गया, 2n पाई प्लस माइनस पाई/3। ठीक है, अब x मेरा कहाँ से कहाँ तक था बेटा, x मेरा 0 से लेके 6 तक, तो वैल्यू डालूंगा, पहले 0 डालूँ, दो वैल्यूज पाई/3 और माइनस पाई/3, पाई/3 तो बेटा मेरे पास कैंसिल आउट हो गया। फिर मैं, और दूसरा हो क्या बचा, माइनस पाई/3, क्योंकि ये -6 से 0 के डोमेन में आ रहा है। ठीक है, बट बेटा मैंने पहले ही कहा था कि मैं सीधा नहीं बोलूँगा, सीधा नहीं बोलूँगा, मुझे एक बार इसको फंक्शन में डालना पड़ेगा। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसको साइन 2x में डालोगे तो ये नेगेटिव आएगा, आएगा नहीं आएगा? नेगेटिव होती है बेटा, हमने पहले भी पढ़ा था कि नेगेटिव साइन को हम नहीं लेगा, इस वाले ये वाला पार्ट मेरा नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ये वाला मेरा कट गया। अब n को डालूंगा 1, तो -2 पाई प्लस पाई/3 और -2 पाई माइनस पाई/3, पाई/6 पाई/3। ठीक है बेटा, -2 पाई का मतलब -6.28। ठीक है, उसमें भी और माइनस करूंगा तो बेटा ये तो और नेगेटिव में चला जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये मेरा आउट ऑफ डोमेन हो गया, दैट इज क्योंकि मुझे x -6 से 0 तक चाहिए था। ठीक है, अब बच्चा ये वाला इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, इसको बेटा जब आप चेक करोगे देखो 2x में डालिए, क्या मिलेगा, देखो साइन एक्स माइनस 4 पाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, पूरे में से माइनस कॉमन, माइनस ही आ गया। अब बेटा अगर आप ध्यान से देखते हैं बेटा, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब साइन मेरा नेगेटिव देगा, 4 पाई है तो साइन का एज इट इज साइन रहेगा, बट फोर्थ क्वाड्रेंट की वजह से नेगेटिव आ जाएगा। ये नेगेटिव और ये नेगेटिव बेटा दोनों मेरे कैंसिल आउट हो गए, मुझे मिल गया साइन 2 पाई/3 दैट इज √3/2, मतलब इसके लिए तो बेटा ये वाला सॉल्यूशन वैलिड है। ठीक है, अब दूसरा पार्ट भी चेक कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है, इधर बेटा मैंने डाला, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ये वैल्यूज डाली। ठीक है ना, क्योंकि x में तो एज इट इज ही डल जाएगा 5 पाई/3। ठीक है, और इसके अंदर बेटा ये मल्टीप्लाई होकर डलेगा,
3 से मल्टीप्लाई हो गया, तो बेटा 3 से मल्टीप्लाई होने के अंदर कितना हो गया, ये आ गया 5 माइनस 5 पाई, तो सीधे 0 हो गया, खतरा ही नहीं है। इधर बेटा मैं अगर बात करूँ तो पहले तो बेटा मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, ठीक है। अंदर क्या बचा बेटा, 2 पाई माइनस 5/3 बचेगा बेटा। फिर से कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब फिर से मुझे क्या मिला, पॉजिटिव, मतलब ये भी मेरा वैलिड हो गया। इसका मतलब मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया, सिर्फ एक आंसर आएगा, वो कितना होगा बेटा, -5/√3, -5/3, √3 नहीं, -5/3। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। ये बेटा कौन सा हमारा तरीका हो गया बेटा, ये बेटा हमारे पास हो गया सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम, ठीक है। अब अगला पार्ट देखिए बेटा, हमने सम टू प्रोडक्ट किया, प्रोडक्ट टू सम के अगले क्वेश्चन अभी हम आगे कर लेंगे, ठीक है ना बेटा। अगला रिमार्क्स जरा समझिएगा बेटा, इफ ए cos थीटा प्लस बी साइन थीटा टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बेटा मैं पूरे फंक्शन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करूंगा एक ऑक्सिलरी आर्गुमेंट से √a² प्लस b² से। अगर आपको याद हो तो बेटा मैंने आपको टेक्नोमेट्री में भी ये वाली चीज़ बताई थी कि ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो बेटा मैं क्या करता हूँ, एक नया ट्रायंगल एज्यूम करता हूँ जिसकी परपेंडिकुलर और बेस की साइज का जो मेजरमेंट है वो बेटा मेरा ए और बी है। अगर कोई भी ट्राइंगल जिसकी साइड्स, दो साइड्स ए और बी है, राइट ट्राइंगल, तो उसकी हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी बेटा, √a² प्लस b², होगी नहीं होगी, ठीक है। और उसका एंगल क्या मान लूँ, अल्फा मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो बेटा मैं क्या करूँगा, √a² प्लस b² से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो बेटा मेरे पास ये बन जाता है साइन अल्फा और बेटा ये बन जाता है कॉस अल्फा, ठीक है। इधर क्या बनेगा बेटा, c/√a² प्लस b², ठीक है। तो बेटा मेरे पास यहाँ से आ गया साइन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू c/√a² प्लस b²। क्या सभी को समझ में आया, नहीं आया, ठीक है। अब बेटा इससे भी ज़्यादा काम की बात जो हो रही है, जो हमारी वो बात ये समझिएगा कि कभी भी देखो, पहली बात ये किसके बराबर है, साइन के बराबर है। साइन कहाँ से कहाँ तक होता है बेटा, -1 से 1 तक। इसका मतलब अगर साइन मेरा -1 से 1 तक है तो बेटा इस फंक्शन को भी -1 से 1 तक रहना पड़ेगा। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ सभी के लिए? हाँ जी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा कि ये फंक्शन तभी सॉल्वेबल हो सकता है जब ये वैल्यू मेरी -1 से 1 तक हो, ठीक है। और बेटा हम सिंपल सी बात जानते हैं कि इसको मॉडुलस में भी लिख सकता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, मॉड √a² प्लस b² इज लेस देन इक्वल टू 1। क्लियर? चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बेटा आपको क्वेश्चन दिया है बेटा, देखो क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा हैंड टू हैंड कर दिया। क्वेश्चन हमारे पास था बेटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब बेटा यहाँ से मेरा a कितना है 1, b कितना है 1, √a² b² कितना आ गया √2, ठीक है। तो बेटा अगर मैं पूरे का √2 से डिवाइड करूंगा तो साइन थीटा अपॉन √2 प्लस कॉस थीटा अपॉन √2 इज इक्वल टू 2/√2, होगा नहीं होगा। और बेटा हम जानते हैं √2 हमेशा मेरा 1 से बड़ा होता है। क्या होता है, 1 से बड़ा। इसका मतलब ये सॉल्यूशन मेरा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। क्या सभी को समझ में आया? हाँ जी, ठीक है। चलिए भी क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2। ए कितना √3, बी कितना -1, √a² b² कितना आ गया 2, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया। 1 मेरा बेटा मेरा -1 से 1 के बीच में लाई करता है, इक्वल टू में होल्ड हो जाता है, इसका मतलब ये सॉल्वेबल है, ठीक है। फॉर्मूला लगा दिया बेटा, ये कितना आ गया साइन थीटा प्लस π/6, क्योंकि हम जानते हैं √3/2 कितना होता है, हाँ जी, ठीक है, साइन थीटा माइनस π/6, ठीक है। तो बेटा इज इक्वल टू 1, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया बेटा, और बेटा 1 का मतलब हम जानते हैं कितना होता है 1 का मतलब, हाँ जी, 1 कितनी बार आता है साइन में, सिर्फ एक बार, वो भी π/2 पे एक बार है। तो रेफरेंस पॉइंट नाम नापूंगा तो साइन थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 1, तो थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू 2n π प्लस π/2, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया, इधर गया एडअप हो गया बेटा, मुझे मिल गया 2π/3, ठीक है। 90 प्लस 30 120, दैट इज 2π/3, क्लियर?
अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन बोल रहा है प्रूव दैट के cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल टू k प्लस 1 इज सॉल्वेबल इफ k बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 4। आपको प्रूफ करना है बेटा, सिंपल सी बात ही है। मैंने अभी कहा था कि ये सॉल्वेबल तभी होगा जब दिस अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज के स्क्वायर प्लस 9 मेरा 1 से छोटा होगा। अब बेटा देखिए, रूट वाला पार्ट मेरा ऑलवेज पॉजिटिव, तो मॉड से बाहर निकल जाएगा। मॉड से बाहर निकलते ही ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। बेटा मेरा ये फंक्शन आ गया, ठीक है ना। अब बेटा हम जानते हैं कि मॉड को हटाने का सबसे बेहतरीन तरीका स्क्वायरिंग कर दूँ। स्क्वायरिंग करते बेटा मुझे क्या मिल गया, के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 4। काटा पिटी किया तो बेटा मुझे मिल गया के इज लेस देन 4 दैट इज माइनस रूट से 4। हार्ड क्वेश्चन था क्या? नहीं था, इसी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रखा है बेटा साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा प्लस 3 अपॉन 2 रूट 2 साइन 2x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2। बेटा एक बात समझिएगा, कभी भी अगर आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर आपको दिखता है, ठीक है ना, तो जो बेटा हमारा सबसे पहला ट्राई होता है बेटा वो ये होता है कि उसके अंदर एक क्यूब और ढूंढ लो। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब के साथ कोई ना कोई सी क्यूब और ढूंढ लो अगर आपको मिल जाए तो, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं तो देखो ये मेरा रूट 2 का क्यूब है, दिख रहा है। रूट 2 नहीं, अगर ये इधर जाएगा तो माइनस रूट 2 का क्यूब है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब सर इससे फायदा क्या होगा बेटा, अगर आपको याद हो तो फॉर्मूला होता था हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ab। इसका मतलब ये जो है वो 3ab के फॉर्म में होगा। सर 3ab के फॉर्म में दिख तो नहीं रहा, बट अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो ये जब इधर जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 इंटू माइनस 1 अपॉन रूट 2 ये वाला, ठीक है। इधर साइन और कॉस है, इधर साइन 2x है, तो ओपन कर दो तो मुझे क्या मिलेगा, 2 sin x cos x। और ये जो 2 था, ये वाला 2 और ये वाला 2 बेटा मेरा कट गया, ठीक है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्या आपको समझ में आया? और बेटा अगर ऐसा होता है तो बेटा हमने पढ़ा था अगर ऐसा है इसका मतलब दो कंडीशन, कौन कौन सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ठीक है। इसका मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या मिल गया, रूट 2, उसके बाद ए मेरा 1 बी मेरा 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 2, ठीक है। डिवाइड कर दिया, ये आ गया बेटा। यहाँ से मुझे क्या मिल गया, कॉस एक्स माइनस 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू कॉस पाई बाई 3, ठीक है ना। हाँ, इसको साइन और इसको साइन, और हम जानते हैं अगर मैं तो इसको साइन लूंगा इसको कॉस लूंगा तो कॉस में प्लस में होता है, तो बेटा हम यहाँ माइनस चूज करते हैं, याद है? हाँ, ठीक है। एक बात और बेटा ध्यान रखिएगा कि इधर जो बेटा हमने इसको क्या लिया था, साइन लिया था। बेटा मैं चाहूँ तो इसको कॉस के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं इसको साइन मान लूंगा, साइन रूट 3 का बनता है, साइन रूट 3/2 होता है बेटा पाई बाई 3 पे, किस पे, पाई बाई, हाँ ये साइन मान लो तो ये कॉस के फॉर्म में आएगा, किसकी फॉर्म में आएगा, कॉस की फॉर्म में। कॉस रूट 3 का होता है बेटा पाई बाई 3 में, और इधर माइनस है तो बेटा इधर प्लस होके मेरे पास पाई बाई 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तभी आंसर कॉस के टर्म में होगा। क्लियर? हाँ, तो बेटा दोनों टर्म में बेटा आप आंसर दे सकते हो, आपका आंसर वही आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बेटा इधर कुछ गड़बड़ किया है, 2 मिनट रुकिए। कॉस मेरा पाई बाई 6 पे होता है बेटा, ये कॉस आएगा और ये प्लस आएगा। हाँ, सुधार लीजिए इसको, सुधार लीजिए इसको। ये कॉस आएगा क्योंकि पाई बाई रूट 3/2 कॉस, कॉस साइन, हाँ सही है, साइन के टर्म में ही है। कॉस के टर्म में आएगा तो बेटा यहाँ पे मुझे साइन लेना पड़ेगा, और साइन रूट 3/2 बेटा पाई बाई 3 पे होता है, ठीक है। और साइन, क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ जी, ये तो उसके से बेटा हम यहाँ पे कॉस आएगा और ये प्लस में पाई बाई 3 आएगा, ठीक है। और इधर पाई आएगा, और हम जानते हैं पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई, पाई माइनस पाई बाई 3 कितना होता है, 2 पाई बाई 3 होता है। तो वहाँ से भी बेटा हमारा सेम आंसर ये आएगा,
ठीक है, तो ये हमारी मर्जी, आप चाहो तो साइन में लो, चाहो तो कॉस में लो, बेटा मर्जी नहीं है। जेई में जिस फॉर्म में आंसर दे रखा होगा आपको उस फॉर्म में लेना होगा, ठीक है ना। चलिए, तो बेटा यहाँ से क्या हो गया, अगर बेटा जेई के अंदर ऑप्शन में 2n पाई दे रखी फॉर्म में दे रखा है तो कॉस लिया है, अगर n पाई प्लस -1 टू दी पावर n की फॉर्म में दिया हुआ है तो बेटा उसने साइन लिया है। क्लियर हुआ। हाँ जी, तो बेटा मुझे यहाँ से क्या मिल गया, x माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। ठीक है, एक बार ये इधर जाएगा एडअप हो जाएगा, तो एक बार तो प्लस के साथ एडअप होगा, एक बार माइनस के साथ एडअप होगा, तो बेटा मेरे पास दो आंसर ही आ गए। ठीक है ना। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट मतलब ये, अब बेटा दोनों मेरे नेगेटिव किसमें होता है, बेटा मेरे दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब सिंगल सॉल्यूशन। सिंगल सॉल्यूशन का मतलब मैंने क्या बताया था, एक्सप्रेस इन रेफरेंस मेथड। रेफरेंस मेथड मतलब -1 तो किस मिलता है बेटा, वो बेटा मुझे होता है 5 पाई बाई 4 पे। तो मैं कैसे लिखूंगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस 5 पाई बाई 4। क्या क्लियर हुआ, नहीं हुआ। हाँ जी, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा 1 प्लस कॉस क्यूब। इधर से बेटा फिर से क्यूब वाला फॉर्मूला दिख रहा है, इधर तीसरा क्यूब क्या है, ये रहा तीसरा क्यूब बेटा मेरा, ये रहा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, अब रिमार्क देख लीजिए बेटा, रिमार्क क्या है बेटा, a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c अगर आपको दे रखा है। ठीक है, तो बेटा इसके लिए जो अभी हमने समझाया था बेटा, इसका एक जनरल सीधा फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट करूंगा, मेरा फॉर्मूला होगा बेटा n पाई प्लस -1 टू दी पावर n साइन इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस tan इनवर्स b बाई a। ठीक है, और कॉस के टर्म में होता है बेटा 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस tan इनवर्स b बाई a। ठीक है बेटा, पहली बात तो अगर आप इस फॉर्मूले को याद करो तो बेटा इसका ये वाला भी याद रखना। बच्चा कॉमनली फॉर्मूले पे आंसर को इसको याद रखता है, इसकी फॉर्म को भूल जाता है, और उससे क्या होता है, जेई वाला कॉमनली 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा फॉर्म में लिखता है, और बेटा बच्चा कॉमनली 3 को ए मान लेता है। और अगर आप 3 को ए मानोगे तो आप ए को बी कर दोगे और बी को ए कर दोगे, मतलब इधर तो आप बी बाई ए का आंसर दे दोगे और बेटा इधर आप बी बाई ए बाई बी दे दोगे। ठीक है, तो याद रखना ए जो है बेटा मेरा कॉस वाला है। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मूले को याद कर रहे हो तो। अब मैं एक बात और बता दूं बेटा, फॉर्मूले का इसे मान लो ये मेरे पास था, ए मेरा कितना है इसमें देखो 1 है, 1 है, और बी मेरा कितना है बेटा √3 है। तो x कितना आ गया बेटा मेरे पास, x बेटा मेरे पास आ गया, x बेटा मेरे पास आ गया n पाई, इसके टर्म में n पाई -1 टू द पावर n साइन इनवर्स c कितना है 2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज √4, 2 ही हो गया, कट गया, माइनस tan इनवर्स 1 अपॉन √3। ठीक है, तो बेटा ये मेरे आंसर आ गया। अब बेटा इसका जो कॉमनली यूज जो हमारे पास होता है ना, जब बेटा हमारे पास इधर बड़े टर्म आते हैं ना बेटा, उस केस में बेटा ये काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि मल्टीपल चॉइस में साइन कॉस दोनों में आंसर होते हैं। तो आप कितना निकालोगे, पहले साइन में सॉल्व करोगे फिर कॉस में सॉल्व करोगे, तो बेटा हमारा टाइम बहुत खराब हो जाता है कई बार। ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस के लिए, हैवी क्वेश्चंस के लिए बेटा ये ब्रह्मास्त्र है। अगर आप याद कर सकते हो तो वहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा, याद कर लीजिए। ठीक है, नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। जैसे मुझे क्वेश्चन दे रखा है, ए कितना आ गया 7, ये वाला देखो, बी कितना आ गया 6 और सी कितना आ गया 8। तो एन एक्स इक्वल टू एन बाई -1 टू द पावर n साइन इनवर्स 8 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस tan इनवर्स a बाई बी दैट इज 7/6 होगा, और कॉस के टर्म में 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स 8 अपॉन अंडर रूट 7 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 6/7। क्लियर। हाँ, तो मल्टीपल चॉइस में बेटा ये बहुत काम आता है, ये वाला हमारा फॉर्मूला, मल्टीपल चॉइस हो और यहाँ पे जो नंबर्स हो वो आपके बड़े हों। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, अगली क्लास में बेटा आप ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, ट्राई आप लोग करना है। आज की क्लासेस ओवर। ओके बेटा, बाय।